हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्त वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज श्री राधा अष्टमी के पावन पर्व पर हम श्री राधा जी का प्राकट्य कैसे हुआ इस विषय में कथा जानेंगे। तो आइए चलते हैं। शास्त्रों के अंदर इस बारे में अनेक अनेक कथाएं प्रचलित हैं। तो शास्त्रों के उन्हीं कथा में से एक कथा का श्रवण हम आज यहाँ करते हैं। जब भगवान मोहिनी रूप में आए तो 33 कोटि देवता उनके प्रति मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें गृहिणी के पाने के भाव से देखने लगे। किंतु उन्हीं देवताओं में से सूर्यदेव एकमात्र ऐसे थे जिनका मोहिनी मूर्ति के प्रति ऐसा दुर्भाव नहीं था। वह उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तो जब मोहिनी मूर्ति हैं वो साक्षात भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण हैं। जब उन्होंने श्री सूर्यदेव के हृदय के ये भाव देखे सुने तो उन्होंने उनकी तरफ कटाक्ष नेत्रों से देखते हुए कहा कि अच्छा, आपका ऐसा भाव है तो निश्चय ही मैं आपको प्राप्त होऊंगा। किंतु सूर्यदेव, आप ये जान लीजिए कि मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना तो फिर भी सहज है, किंतु पुत्री रूप में प्राप्त करना मुझे अत्यंत दुष्कर है। तो पहले आप तपस्या कीजिए। यदि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गया तो मैं अवश्य ही आपके घर प्रकट होऊंगा। बस इतना सुनने के बाद क्या था, सूर्यदेव लगे तपस्या करने। तो फिर सूर्यदेव द्वापर युग में श्री वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने तपस्या करी। तब श्री राधा जी इस धराधाम पर हमारे लिए कमल के फूलों के बीच एक सुंदर पेटिका में श्री वृषभानु जी को यमुना पार करती हुई प्राप्त हुई। श्री राधा अष्टमी का व्रत आधे दिन अर्थात 12 बजे दोपहर तक किया जाएगा। उसके बाद अन्न प्रसादम पा सकते हैं। यदि किसी वैष्णव की इच्छा हो एकादशी प्रसादम की तो वो भी पा सकते हैं। श्री राधा रानी को अत्यंत प्रिय हैं मालपुआ, अरबी और आलू बुखारे की चटनी। तो आप जो कुछ भी अपने हृदय से अपने भक्ति भाव से कुछ भी बनाएंगे तो वो श्री राधा रानी हमारे प्रेम के वशीभूत होकर उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो बहुत करुणामयी हैं। तो हम कल इस व्रत का पालन करें।